शादी के बंधन में बंधे क्रिश और सारा। रिसेप्शन पार्टी में पहुंचे सितारे। दोस्त और यारों ने दी शादी की बधाइयां। सीरियल विदाई की साधना से सभी दर्शकों का दिल जीतने वाली सारा खान अब रियल लाइफ में अपने घर से विदा लेकर अपने ससुराल जा रही है। असल में सारा खान ने कर ली है क्रिश पाठक से शादी। दोनों शादी के बंधन में बंध गए हैं। ऐसे में आज हो रहा है इनके शादी का रिसेप्शन, जहां पर आज सारा दुल्हन सी सजी नाजुक सी कली और प्यारी सी गुड़िया नजर आ रही है और उनके दूल्हे राजा क्रिश उनका हाथ थामे हुए हैं और दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। भाई टीवी की ये बेटी अब बहू बनने जा रही है। ऐसे में आज सास बहू और बेटियां पहुंच गया है सारा के रिसेप्शन में देने उन्हें बधाइयां। एक ऐसा दिन जिसका हर लड़की को इंतजार रहता है। सारा इतनी खूबसूरत लग रही है आप, एंड आई एम श्योर क्रिश आपकी तो नजर ही नहीं हट रही होगी अपनी प्यारी सी दुल्हनिया से। सुबह से क्या 2 साल से नजर ही नहीं हट रही है मेरी। तो दिन आज फाइनली वो दिन आ गया है जब एक दूसरे पे पूरी तरह से लीगली हक जता सकते हैं। पहले सबसे तो प्लीज बताइए कितनी मेहनत लगी आज तैयार होने में, और ये 16 श्रृंगार लगी। मेरे जो 16 श्रृंगार है वो मेरी सासू माँ ने डिसाइड किए थे क्या पहना है। ऑल पहाड़ी लुक, शी हैज गॉट इट फॉर मी, आई जस्ट वोर इट एंड आई एम। और ये मेहंदी का रंग कहते हैं कि जितना गहरा होता है प्यार करते हैं उतना, क्या लगता है जस्टिफाइड? यस, जस्टिफाइड, वेरी वेल जस्टिफाइड। वैसे तो कोई मेहंदी बता नहीं सकती कितना गहरा है मेरा प्यार, बट मेरा प्यार बहुत गहरा है, आप देखो। तो आज क्योंकि आज सास बहू और बेटिया की टीम आपके साथ है और सारे दर्शक साथ है और हमेशा साथ रहेगी फॉरएवर। जाते जाते बता दीजिए क्योंकि सारी ऑडियंसेस जानना चाहती है कि लव स्टोरी कैसी रही, किस तरह से सारा को आपने सारा बताएगी। ये सारा बहुत अच्छे से नरेट करती है। We met on a dating app. We met for one date and then the date turned into a marriage. अब शादी। तो ये पहले डेट से ही अब खत्म ही नहीं हुआ हमारा डेट। चलती जाए शादी और हम चलते जाएंगे इंशाल्लाह। चलिए सास बहू और बेटा की सारी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी thank you for always being here with me from the very beginning and I'm sure forever. भाई 2 साल में एक दूसरे को अच्छे से जान लेने के बाद सारा और क्रिश अब जिंदगी का नया सफर तय करने जा रहे हैं। ऐसे में उनके इस जिंदगी के नए सफर में कई सितारे पहुंच गए हैं उन्हें देने बधाइयां, क्योंकि वो सभी सितारे कहीं न कहीं सारा और क्रिश दोनों की जिंदगी से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बात करेंगे मुंह बोले भाई आशीष दीक्षित की, जो पहुंचे हैं अपनी बीवी के साथ और सारा खान से रखते हैं भाई बहन का रिश्ता। दुल्हन के साइड से कौन से हो, घराती या बराती? दुल्हन दुल्हा दोनों के साइड से हैं एक्चुअली हम, क्योंकि ननद है, सिस्टर इन लॉ, क्योंकि ऑफ कोर्स सारा शी इज़ लाइक माय सिस्टर, मेरी बहन है। पिछले 4 साल से हम भाई बहन का रिलेशन है हमारे बीच में, एंड 4 साल से वो हमेशा सुख दुख में मेरे साथ खड़ी रही है। बेस्ट फ्रेंड एवं श्वेता की बेस्ट फ्रेंड है एंड ननद, जैसे कि उसने बोला, और वो मेरा कान भी पकड़ती है अगर कुछ गलतियाँ करते रहता हूँ तो चिल्लाती है, श्वेता को डांटती है, चुगली करती है, इन शॉर्ट श्वेता से मेरा। सो या दिस इज़ आवर रिलेशन की हमारी ऐसी बॉन्डिंग है एंड बहुत ही हैप्पी हूँ। अभी तो अंदर जाके एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है कि जाके मिलूँ कैसे हैं। थोड़ी डांट पड़ेगी क्योंकि हल्दी में नहीं आ पाया एंड इन शॉर्ट जब 7 फेरे हो रहे थे तब नहीं आ पाया क्योंकि बिजी स्केड्यूल शूट का हेक्टिक चल रहा है, तो इसलिए नहीं मिल पाया। लेकिन अभी जाके बहुत सारा प्यार करने वाला हूँ उसे। एक्चुअली शी इज़ अवर स्वीट हार्ट एंड बहुत दुख है कि मैं कल हल्दी में नहीं आ पाई, उसने बुलाया था एक्चुअली। ठीक है, बट आज हम हैं। As you know guys, इंडिगो फ्लाइट बहुत डिले हो चुकी है। उस चक्कर में मेरी मोहतरमा भी एयरपोर्ट पर फंस गई थी और लेट हो गई। दिस इज ऑल। आज यार की शादी है, ननन की शादी है, बहन की शादी है, बहुत सारे रिश्ते शेयर कर रहे हैं यहाँ पे। क्या लुक रखा गया है इस पूरे रिश्ते को निभाने के लिए? पूरी आग लगने वाली है नहीं? यार डेफिनेटली मेरे कांटेक्ट में 1-2 डिज़ाइनर हैं, बस मैंने उनसे हेल्प मांगी, उन्होंने बोल दिया कि आप सर ऐसे ही बन के जाइए। मैं बस ऐसे ही बन के आ गया। मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ कपड़े पहनते समय, मैंने पहले भी आपसे बताया था, तो मुझे जो मिलता है वो पहन लेता हूँ। श्वेता ने बोला कि थोड़ा सा मैचिंग कर लेते हैं। हाँ, ये खुद ही अपनी डिज़ाइनर है, तो हमने बोला कि थोड़ा सा सिल्वर मैचिंग हो जाए, बस दिस इज ऑल। तो हो गया, मैच हो गए, और वैसे तो भगवान ने हमारी मैचिंग बना के ही भेजी।
ये बंधन आज अपनी बहन की मैचिंग बन गई है, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत ही पवित्र बंधन होता है, हर लड़की को इस दिन का इंतज़ार होता है, बहुत ही पर्सनल रिलेशन भी शेयर करते हैं आप दोनों। क्या दुआएं देना चाहेंगे, क्या एडवाइसेस देना चाहेंगे, क्या डूज एंड डोंट्स बोलना चाहेंगे? क्योंकि एक रिश्ता निभाने के लिए आई थिंक इट टेक्स अ लॉट। सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहता हूँ दोनों के परिवार को, कि सिर्फ दो लोग नहीं मिलते, दो परिवार मिलते हैं, एंड दोनों के परिवार को लेकर चलना पड़ता है, चाहे वो लड़की हो या लड़के हो। कहीं कहीं कुछ चीज़ें होती है, अप एंड डाउन्स होते हैं लाइफ में, वो सारी चीज़ें मैनेज करते हैं लड़के भी लड़कियाँ भी, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने श्वेता से ही सीखी है। पहले मैं ऐसा नहीं था, सच बता रहा हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें श्वेता से मैंने लर्न की है। तो मेरे ख्याल से जो एडवाइस एंड टिप्स आप मांग रही हैं, मुझसे 10 गुना ज़्यादा बेहतर श्वेता दे सकती है, या प्लीज़ श्वेता। और मैं यही बोलना चाहता हूँ कि हर मीडिया में यही बोल रहा हूँ कि ये मेरी सरकार है, अगर भाई कुछ ऊपर नीचे होता है तो अगर कुछ बोलती है तो सुन लो और आगे बढ़ो, बिकॉज ये आपका भला ही चाहती हैं, ये आपकी अर्धांगिनी हैं, ये मतलब आधी बॉडी है ये आपकी। आप अगर ये चाह रही है ऐसा हो तो आप ऐसा करो, क्योंकि तभी सारी ज़िंदगी में खुशियाँ रहेंगी, सब कुछ रहेगा। ऐसा वाइफ होती ही इसलिए है ना, जीवन साथी जिसे बोलते हैं, कि हमारे हस्बैंड्स को हम गाइड करें। वो तो हमारे लिए होते ही, हमारे तो लाइफ पार्टनर है, हमें उनसे हर चीज़ जाननी होती है, मतलब केयर चाहिए होती है, पैम्परिंग चाहिए होती है मोस्टली, एंड थोड़ा हस्बैंड्स को पेशेंस रखना चाहिए, वाइफ की हर बात सुननी चाहिए। थोड़ा सा कम है मुझ में, श्वेता का इशारा समझ लीजिए गाइस। पेशेंस बहुत होना चाहिए। हाँ, हमारी सारा जो है थोड़ी नटखट सी, हम चाहते हैं कि उसको बस क्रिश सारी तरीके से पैम्पर करे, जो वो बोले करे। भाई सारा के भैया भाभी ने तो सारा को दुआएं दे दी, लेकिन यहाँ पर दुआ देने के लिए पहुँचे हैं 2009 में सारा खान के साथ विदाई सीरियल में काम करने वाले किंशुक महाजन भी, वो भी अपनी बीवी के साथ, और इनका रिश्ता तो बहुत पुराना है। यार हम लोगों ने तो 2009 में जब विदाई आता था तो हम लोग वी वर लाइक बेस्ट फ्रेंड्स। फिर उसके बाद बीच में बिकॉज सब लोग अपनी अपनी लाइफ में इन्वॉल्व हो गए तो थोड़ा सा डिस्टेंस आ गया, बट वी यूज्ड टू टॉक ऑन फ़ोन। लेकिन सारा के साथ पिछले 1 साल से मेरा ज़्यादा इंटरेक्शन वापस से बढ़ गया, और अब मतलब होता ना कि वी आर लाइक फैमिली। सो सारा शी इज़ अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, वेरी गुड एक्टर। और जब सारा ने मुझे बताया फ़ोन करके कि शी इज़ गेटिंग मैरिड, सो आई वाज रियली हैप्पी अबाउट इट। या बस यही कि वी आर वेरी हैप्पी एंड दोनों साथ में रहे, खुश रहे, एंड मतलब इतने टाइम से हम कांटेक्ट नहीं था, पर वो वार्मथ हमेशा है। बहुत बहुत दिन बाद बातें होती है, बट वो बॉन्ड एंड वार्मथ अभी भी है। सो और एक्चुअली सारा और मेरा रिलेशनशिप ऐसा रहा था, जब विदाई वगैरह में हम लोग लड़ते बहुत थे, बिकॉज हम लोग सब लोग नए नए, तो हम लोग लिटरली हमारे हाथापाई होती थी मेकअप रूम में। तो वो सब जो रिलेशन है हम लोगों ने देखा है, क्योंकि सारा और मैं लड़ते थे, अंगद और पारुल बहुत समझदार शाणे थे, मतलब होता है ना, वो बीच में लड़ाई में पड़ते नहीं थे। तो सारा के साथ मेरा जो लव हेट रिलेशनशिप था ना, वो बहुत सालों तक चला, लेकिन अब वो सिर्फ लव रिलेशनशिप पे है, वो हेट पे नहीं है। पता नहीं इतने साल गुजरने के बाद भी, क्योंकि आई थिंक वो एक शो ऐसा रहा था जिसने बहुत मैं कहूँगी टीआरपी गार्डन की भी थी, लेकिन उसके अलावा भी उसने बहुत सारे ऐसे ऑडियंसेस बनाए जो आज भी उसको याद रखते हैं, कि नेम इट एंड पीपल नो इट। सी मैं अगर अपने करियर को उसका माइलस्टोन शो कौन सा है, वो विदाई है। सब लोग मुझे विदाई से जानते हैं, तो मतलब होता ना, ऑल ड्यू थैंक्स टू राजन जी एंड ड्यू थैंक्स टू द शो। मतलब होता ना, इट हैज़ गिवन मी लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी, और आज मैं जो भी हूँ वो विदाई की वजह से हूँ। बिल्कुल। और आज यार की शादी है, तो प्लीज़ बताइए किस तरह से बधाइयाँ देना चाहेंगे, वो माथे पे सिंदूर आ चुका है अब, और क्या एडवाइसेस भी देना चाहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने वो शादी का लड्डू तो खा लिया है। तो बेसिकली एडवाइस तो हम लोग उनको कुछ नहीं देना चाहेंगे, बिकॉज दोनों बहुत समझदार हैं। क्रिश इज़ अ वंडरफुल पर्सन, और उसका क्या है कि क्रिश बहुत समझदार है, क्योंकि सारा को मैं जानता हूँ, ठीक है। सारा कई बार चिक 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 करती है, लेकिन क्रिश संभाल लेता है। स्वीट, यस। बस यही बोलेंगे कि जस्ट बी योरसेल्फ, डोंट एवर चेंज, जैसे है वैसे ही रहे हमेशा। अब शादी है, लड़के वाले हो या फिर हो लड़की वाले, दोनों के बीच तो कंपटीशन लगा ही रहता है, वो भी साज श्रृंगार का। कौन किससे ज्यादा लग रहा है खूबसूरत। ऐसे में आज सारा खान की सखियां यानी कि लड़की वाले अपना साज श्रृंगार कर पहुँचे हैं इस वेडिंग रिसेप्शन पर। अब सृष्टि रोड हो, शीबा और एबिगेल हो, दीपशिका नागपाल और तनाज ईरानी हो, या फिर हो शीन दास, सभी लग रही हैं गजब की खूबसूरत, और इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी अपनी साज सजावट में।
तो सृष्टि हमारे साथ है और अपने दोस्त की शादी में पूरी तरह से मैं कहूँगी एक पिंक बाबी बनकर आई है। थैंक यू सो मच। देन सृष्टि, ब्राइड्स मेड होने का बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होता है, तैयार होने का भी, कि अप टू द मार्क होना पड़ेगा, ब्राइड के बगल में रहेंगे हम। नहीं ऑनेस्टली आई फील आज ब्राइड का डे होता है और कोई कितना भी तैयार हो जाए नजरें ब्राइड से हटती नहीं है। सो टुडे सारा's डे, आई एम श्योर शी इज लुकिंग गॉर्जियस और मैं आई कांट वेट टू सी हर। दैट्स ट्रू, बट देन आप भी कुछ कम नहीं लग रही हैं। प्लीज़ टेल अस कितनी मेहनत लगी आज तैयार होने में। ऑनेस्टली बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगी है, मैंने जो रेगुलर मेकअप करते हैं वही किया है और बस मम्मी से थोड़ी मदद लेके साड़ी पहन ली, क्योंकि आज तक खुद से साड़ी नहीं पहन पाती मैं, तो बस थोड़ी बहुत मेहनत एंड या हियर आई एम। बिल्कुल बंधन, आज जब आप देख रही हैं कि माथे पर सिंदूर आ चुका है, गले में मंगलसूत्र आ चुका है, कितना इमोशनल मोमेंट भी होता है, क्योंकि हमने बीइंग अ गर्ल स्क्वाड, बीइंग अ गर्ल फ्रेंड्स, तो हम ये देखते हैं कि किस तरह से एक बहुत ही अलग रिलेशन होता है गर्ल का। तो वो जब देखेंगी आप आज, तो क्या एक फीलिंग होने वाली है? मैंने कल सारा को देखा था उसकी हल्दी पे और वो कल ही इतनी खुश, इतनी इमोशनल। ऑफ कोर्स एक लड़की के लिए बहुत बड़ा दिन होता है शादी होना, एंड आज सारा के लिए वो दिन है। शी इज़ वेरी हैप्पी। मैंने फ़ोटोज़ में तो देखा ही है, बट मैं अभी पर्सनली उससे मिलने का वेट कर रही हूँ। मेरी दोस्त की शादी है और इससे ज़्यादा स्पेशल क्या हो सकता है। तो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि भैया ब्राइडमेड्स भी, लड़की वाले भी दिखने चाहिए, मतलब नंबर 1 है कि नहीं। लड़की वाले हैं हम, लड़की वाले हैं। और आज के दिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं सारा को, तो आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से ये दोस्ती जो है सारा और शीन की हुई। हम लोग एक इवेंट पे मिले थे, आई थिंक कोविड से भी पहले, और उस पर काफ़ी बातचीत हुई हमारी और उसके बाद हमारी दोस्ती बहुत अच्छी हो गई। तो तब से हम लोग टच में हैं और काफ़ी टाइम से मैं इन लोगों को सोशल मीडिया पे देख रही थी और सोच रही थी मतलब व्हेन इज़ द बिग डे, एंड द डे इज़ हियर टुडे। सो मेनी कंग्रेचुलेशंस टू द कपल। पता ना, आप ऑलरेडी खुद भी शादीशुदा है, क्या एडवाइसेस देना चाहेंगे अपनी दोस्त को? कुछ नहीं, खुश रहो और जिस तरीके से आप दोनों की दोस्ती है उसे बरकरार रखो, और प्यार दोस्ती है, सो कंटिन्यू विद दैट। लॉट्स ऑफ लव। जितना सोचा भी ना हो उससे भी ज़्यादा भगवान आपको, आप दोनों को दे, उतनी उससे भी ज़्यादा खुशी, उससे भी ज़्यादा बरकत। मे गॉड ब्लेस देम बोथ। मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली ये दिन आया सारा की ज़िंदगी में, और आई रियली प्रे कि अब ज़िंदगी में वो बहुत खुश रहे। सो या इमोशनल मोमेंट है। और ये जो शादी का माहौल भी हम देख रहे हैं, पूरी तरह से एक वाइब भी क्रिएट करता है। आंखों में मैं कहूँगी कहीं ना कहीं वो इमोशनल बॉन्ड भी दिखाई दे रहा है। क्या कहना चाहेंगी आपकी और सारा की दोस्ती को लेकर भी, कि कितनी गहरी है, किस तरह से हुई थी? बहुत साल हो गए अब तो, आई थिंक मेरी और सारा की दोस्ती को। ससुराल सिमर का हम लोगों ने साथ में किया था और तब से ही वो बॉन्ड कॉन्स्टेंटली है। बीच में ऐसा भी नहीं कि हम लोग कहीं छूट गए हों और वापस बातचीत हुई हो, वैसा भी नहीं हुई। यार कॉन्स्टेंटली इन टच। एंड मैंने कल की हल्दी मिस करी, जो मैं बहुत अफसोस कर रही थी, वो मेरी तबीयत ही ठीक नहीं थी। बट बॉन्ड बहुत अच्छा है, बहुत पुराना है। हर उतार चढ़ाव में साथ में रहने वाले दोस्तों में से एक सारा है, एंड मैं उसको अपनी अच्छी दुआओं में याद रखती हूँ। देसी गर्ल लग रही हैं आप आज दोनों, और साड़ी वाड़ी पहनी है आपने। क्या क्या लुक में क्या क्या डिटेलिंग से? No, I just wanted to wear sari. First I was saying very simple sari. ऐसे नहीं, शादी है यार, तो मैंने see we think alike. Yeah. We didn't coordinate nothing. Yeah. But I was like, let me wear blink, and I came out just wearing blink, you know. दूसरी साड़ी चूज की थी, but I said no, that's a little subtle, that's very arty. I said no, I want to go a little bright and I said मैं वो, पहले मैंने बोला just simple करूँगा, I said नहीं. same. आज क्योंकि सारा की शादी है और हम जानना चाहते हैं कि आपकी पहली मुलाकात सारा से कैसी हुई और क्या फर्स्ट इम्प्रेशन था उनके साथ? सारा को हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इनफैक्ट बख्तियार एंड हर आर ऑल्सो वेरी क्लोज, और हर वक्त वेन एवर वी हैव अ ओकेजन या कुछ इवेंट हो या कोई भी प्रोग्राम हो, शी इज़ ऑलवेज़ वेरी हेल्पफुल एंड शी इज़ ऑलवेज़ बिन ओवर देयर। एंड सारा, इस बार आपको कोई एक्सक्यूज़ नहीं बनाना है कि वो अब मेरी शादी हो गई है, मैं बिज़ी हूँ। वट एवर वी डू नेक्स्ट ऑल्सो यू ऑलवेज़ हैव टू बी विद अस, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर मैरिड लाइफ। I met Sara some event, मैंने उसका शूट नहीं किया था,
लास्ट रामदेव में दिख रही थी, वो विदाई का शूट कर रही थी. सो ऑन एंड ऑफ बट वी ऑलवेज गॉट अलॉन्ग. वी डिड लॉट ऑफ इवेंट्स टुगेदर एंड जब भी ईद होती थी तो मी एंड माई डॉटर इज टू ऑलवेज गो टू हर हाउस एंड दैट्स हाउ. वो गायब हो जाती है लेकिन फिर इस बार उसने खुद बोला आपको आना है, तो ये वो भूलती नहीं है. सब अपनी लाइफ में बिजी होते हैं बट यू नो सर कि उसकी शादी बहुत बहुत अच्छी जाए, दोनों बहुत खुश रहे एंड दे बोथ लुक वेरी क्यूट कपल. अब तो उन्होंने शादी का लड्डू खा लिया है, क्या एडवाइस देना चाहेंगे उन्हें कि किस तरह से? हम दोनों बोलेंगे खाओ, एडवाइस नहीं खाओ, है. एक बार खाओ, 2 बार खाओ, लेकिन खाओ. I will never say no. on a diet, बाबा. जाते जाते क्या गुड विशेस देना चाहेंगे? या तो सही. All the best, Sara. All the best. We love you. Enjoy your married life. पैर तो थिरक ही रहे हैं हमारे ऑलरेडी. हमें तो रीजन चाहिए नाच गाने करने का एंड ऑब्वियसली शादी है तो फिर अभी मतलब टीम ब्राइड है तो फिर ज़्यादा ही हमको दिखाना है कि हम कंपटीशन में आए हैं यहाँ पे. मतलब बैकफ्लिप मार के जाऊंगी मैं आज. सारा की शादी है एंड वो बहुत पर्टिकुलर है खुद अपने लुक्स और इसको लेके. तो मैंने भी आज तैयार होते होते यही सोचा है कि कहीं गाली ना पड़ जाए इधर से कि क्या पहन के आई है शादी पे, ये वो. तो मैंने बहुत सोच समझ के एक और आउटफिट का स्कर्ट, एक दूसरी साड़ी का ब्लाउज और एक डिफरेंट एब्सोल्युटली डिफरेंट दुपट्टा मिक्स मैच करके पहना है. बट आई एम वेरी एक्साइटेड. आई लाइक व्हाट शी डिड. बट आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि आई थिंक दिस इज द फर्स्ट वेडिंग मैं इस सीजन में जो अटेंड कर रही हूँ एंड ऑब्वियसली सारा की वेडिंग है तो तैयार होके निकलने का बहुत टाइम बाद एक मौका मिला है. सो मुझे तो तैयार होना अच्छा ही लगता है एंड सारा की शादी है एंड हम दुल्हन के साइड से हैं तो थोड़ा बहुत तो स्टैंडर्ड बना के रखना पड़ेगा कि नज़र ना लगे हमारी ब्यूटीफुल सी दुल्हन को. बस खुश रहे बस. वेरी नाइस गाय, वी ऑल लव हिम. आई थिंक ही इज ग्रेट. बहुत प्यार से रखता है एंड उसे. वी लव हर एंड शी डिजर्व्स ऑल द हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड. एब्सोल्युटली. तो बस बेस्टेस्ट ऑफ बेस्टेस्ट. लड़की वाले ही नहीं बल्कि लड़के वाले भी अपना स्वैग दिखा रहे हैं. सिद्धार्थ निगम हो, वो तो दोनों टीम से आए हैं, या फिर हुम निडल, ये भी लग रही हैं गजब की खूबसूरत. आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी. ये गाना बजेगा. ये गाना ऐसा गाना है कि हर शादी में बजता है एंड हम सब डांस करते हैं और अभी सब बहुत एक्साइटेड हैं कि डांस शुरू हो और सब डांस करें, एंजॉय करें. एंड मैं सारा और क्रिश के लिए बहुत खुश हूँ कि दोनों के चेहरों पे इतनी अच्छी स्माइल है, इतनी खुशी है और बस मैं चाहूँगा कि वो ऐसे ही खुश रहें हमेशा और लाइफ टाइम एक दूसरे के साथ रहें. आई थिंक ये सबकी ज़िंदगी एक बहुत बड़ा दिन होता है कि अपने लाइफ पार्टनर को चुनना और उसके साथ पूरी ज़िंदगी बिताना. सो इट्स अ बिग डिसीजन एंड जो कि सारा एंड क्रिश ने लिया है एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर देम, फॉर बोथ ऑफ देम कि आज वो इस बंधन को प्रॉपर तरीके से, ऑफिशियल तरीके से सबके साथ वो सेलिब्रेट कर रहे हैं. और बस मैं यही चाहूँगा कि ऊपर वाला इन्हें ढेर सारी खुशियाँ दें, हेल्दी रखें, हैप्पी रखें. सिद्धार्थ का वो बड़ा दिन कब आने वाला? आएगा, जब आएगा तो हम भी आपको बताएंगे. बदन लाइफ पार्टनर को लेकर बहुत सारी चीज़ें होती है लोगों की, ये डूज ये डोंट्स या ऐसी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए. कुछ ऐसे स्पेसिफिक लिस्ट बनाई है? आजकल लिस्ट विस्ट वाला कुछ नहीं होता है. अच्छी लड़की मिल जाए उससे शादी कर लो. सुमृणाल हमारे साथ हैं और साड़ी में आज आप बिल्कुल कमाल लग रही हैं. सो आज कितनी तैयारी लगी है आज इस इवेंट के लिए भी, ये झुमके आप? थैंक यू सो मच. काफ़ी तैयारी लगी है क्योंकि आई एम नॉट वेल, नॉट फीलिंग अ बिट बेड. सो उसके लिए बहुत लेट मेरा माइंड बना कि मैं आऊँ क्योंकि हालत नहीं थी बिल्कुल भी. बट देन यस आई हैड टू कम एंड आई एम हियर एंड आई एम वेरी हैप्पी आई एम हियर. क्या लुक रखा है आज का? इट्स सारी खुद ही बनाई है यार, खुद ही पहनी है मैंने क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं था टू गेट रेडी एंड ऑल्सो जो मुझसे हो पाया मैंने किया. सो या इट्स ऑल अ सेल्फ डन लुक. देख लीजिए झुमके भी आप, मेरी मम्मा ने गिफ्ट किए थे मुझे. बदन आज हम देख रहे हैं किस तरह से सारा शादी के बंधन में बन चुकी है. क्या कुछ इमोशंस है? Of course, I feel very happy. Sara ko I don't know personally, but Krish has been my friend for a long time, and watching him getting married is a huge thing. We used to joke about कि हम शादी कर लेंगे जब बड़े हो जाएंगे क्योंकि हमारा फर्स्ट शो था दोनों का ही. मेरा फर्स्ट शो था and we used to joke about it a lot. So I called him yesterday. I was like, "Yeah, you're getting married. तुमने धोखा दिया मुझे." कहता कोई बात नहीं, तुमसे भी कर लेंगे. So he's that kind of a friend of mine, and I'm so happy he's getting married. And let me meet them now, please let me go. और क्योंकि दोनों साथ में हैं अब, और हमने देखा कि किस तरह से पूरी तरह से जो नया नया शादी का जोड़ा होता है बाहर निकल कर आता है,
तो उस तरह से उन्होंने अपीयरेंस भी दी। बदन आप बताइए कि कितने जल्द आपका बाजा बजने वाला है? मेरा तो बहुत वक्त लगेगा, अभी कैसे आ गया ना कैमरा लेके एकदम से अभी तो बहुत टाइम है मेरे लिए, पर ऑफ कोर्स आप सबको मैं इनवाइट करूँगी, सो डोंट वरी। भाई वाकई सभी के चेहरों की खुशी देखते ही बनती है, क्योंकि इनके दोस्त सारा खान और कृष पाठक दोनों शादी के मजबूत बंधन में जो बंध गए हैं। वैसे शादी में इनके अलावा आवेश दरबार और नगमा भी पहुंचे हैं, साथ ही पहुंची हैं अनम दरबार भी, इसी के साथ नजर आए हैं जैद दरबार भी। सास बहू और बेटिया की तरफ से सारा खान और कृष पाठक दोनों को शादी की ढेर सारी बधाइयाँ। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।